हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान कौशल। बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर में शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के अंतर्गत कक्ष प्रबंधन का पार्ट 1 पढ़ा चुके हैं। ये पार्ट 2 है जिसमें हम उसके आगे की चीज़ों को पढ़ाएंगे। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से जाके आप चेक कर लीजिएगा। तो ये आज हम आपको लर्निंग कॉर्नर पढ़ाएंगे कि लर्निंग कॉर्नर किसे कहते हैं और शिक्षण में लर्निंग का क्या महत्व है, इसके बारे में बताएंगे। तो आइए पहले देखते हैं लर्निंग कॉर्नर कहते किसे हैं। लर्निंग अंग्रेजी के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। लर्निंग का अर्थ है सीखना तथा कॉर्नर का अर्थ है कोना, अर्थात सीखने के कोने को लर्निंग कॉर्नर कहा जाता है। इसका अर्थ हुआ सीखने का वह कोना, वह विशेष स्थान जहां शिक्षार्थी बैठ के चीजों को पढ़ता और अधिगम अच्छे से सरलता पूर्वक कर सकता है। लर्निंग कॉर्नर का मतलब ही है कि कोई ऐसा हिस्सा या कोई ऐसा कोना जहां बालक बैठे और उसको वो कोना इतना इंटरेस्टिंग लगे, मीन्स वो बिल्कुल पढ़ाई से परिपूर्ण वो कोना हो और वो माहौल उस कोने का ऐसा हो कि बालक का मन उस कोने में जाके लगे और वहाँ वो बिल्कुल शांत मन से चीज़ों को समझे, यानी शिक्षण कार्य अच्छे से करे। अब आइए इस कोने का महत्व क्या है शिक्षण अधिगम में, ये देख लेते हैं। पॉइंट में है, पहला है आपका लर्निंग कॉर्नर द्वारा नीरस विषय को भी रुचिकर बनाया जा सकता है। अब आप कहेंगे ये कैसे होगा, तो वो ऐसे होगा कि लर्निंग कॉर्नर को इतना अट्रैक्टिव बना दिया जाए ताकि बालक नीरस सब्जेक्ट क्या होता है जिससे बालक बहुत ज़्यादा उगता है, अधिकतर वो है जिसमें उसकी रुचि नहीं होती, उसके लिए वो नीरस सब्जेक्ट होता है। आपको लगेगा क्या टफ सब्जेक्ट ही नीरस है, तो नहीं, टफ सब्जेक्ट को नीरस की श्रेणी में नहीं लाएंगे। नीरस उसको कहेंगे जिस विषय में बालक की रुचि नहीं है वो उसके लिए नीरस है। कुछ को मैथ बहुत पसंद है तो कुछ को मैथ नीरस लगता है, कुछ को साइंस नीरस लगता है तो कुछ को साइंस बहुत पसंद है। ये उसकी रुचि के अकॉर्डिंग निर्भर करता है कि बालक को किसमें ज़्यादा रुचि है, तो वो सब्जेक्ट उसके लिए इंटरेस्टिंग होगा और जिसमें उसकी रुचि नहीं है वो सब्जेक्ट उसके लिए नीरस होगा। तो लर्निंग कॉर्नर ऐसा बनाया जाए कि कोई भी सब्जेक्ट रुचिकर हो, वहाँ जाके उस कॉर्नर में जाके नीरस सब्जेक्ट भी उसे रुचिकर लगने लगे, वो माहौल वैसा हो, यानी वो कॉर्नर इतना इंटरेस्टिंग बना हो। नेक्स्ट है आपका लर्निंग कॉर्नर से उत्तम शैक्षिक वातावरण बनाया जा सकता है। लर्निंग कॉर्नर ऐसा हो जहाँ का माहौल शैक्षिक वातावरण से परिपूर्ण हो ताकि बालक वहाँ बैठ के ज़्यादा से ज़्यादा अपना ध्यान अधिगम में लगा सके, यानी सीखने में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान लगा सके। नेक्स्ट है आपका लर्निंग कॉर्नर का प्रयोग प्रत्येक विषय के कठिन प्रकरणों को सरल बनाने में किया जाता है, यानी जो भी पॉइंट टफ है, जो भी विषय टफ है उसको इजी बनाने के लिए लर्निंग कॉर्नर का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे बालक उस टॉपिक को अच्छे से समझ सके। नेक्स्ट पॉइंट है आपका लर्निंग कॉर्नर बाल केंद्रित शिक्षण प्रक्रिया का अंग होता है। लर्निंग कॉर्नर को इसलिए बाल केंद्रित कहा जाता है ताकि बालक को मद्देनजर, बालक की मानसिक स्थिति को देखते हुए, बालक को देखते हुए उस कॉर्नर की रूपरेखा तैयार की जाती है, उस कॉर्नर को बनाया जाता है लर्निंग कॉर्नर को, ताकि बालक वहाँ जाके नीरस विषय हो, उसका मन जिसमें नहीं लग रहा उस विषय को भी इंटरेस्ट लेके पढ़ सके। तो ये बाल केंद्रित शिक्षा का इसमें विशेष ध्यान दिया जाता था। नेक्स्ट है लर्निंग कॉर्नर में चित्र, यानी चित्रों की बहुलता होती है। पहले भी हम आपको बताए थे कि जब तक बालक को चित्र वगैरह नहीं दिखाएंगे उसका मन पढ़ने में नहीं लगेगा। तो लर्निंग कॉर्नर में चित्र होना चाहिए, शिक्षण के उपकरण होने चाहिए, यानी जिन जिन चीज़ों से बालक अच्छे से सीखता है वो सारे उपकरण भी होने चाहिए, एवं शिक्षण सामग्री का प्रयोग भी होता है। जो भी शिक्षण सामग्री बालकों को पढ़ाने में इस्तेमाल की जाती है उसका प्रयोग भी लर्निंग कॉर्नर में किया जाता है। तो ये है आपका लर्निंग कॉर्नर का अर्थ और उसका शिक्षण अधिगम में क्या महत्व है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पुस्तकालय मीन्स लाइब्रेरी। पुस्तक वैसे भी कहा जाता है कि शिक्षार्थियों का या व्यक्ति का सच्चा मित्र अगर कोई है तो वो पुस्तक है। जैसे आपको कुछ नहीं आ रहा है, आप पुस्तक पढ़िए, पुस्तक से आपको इतनी नॉलेज मिलेगी कि आपका जो ज्ञान का कहते हैं ना कि नेत्र है वो खुल जाएगा, आपको नई नई चीज़ें जानने को मिलेगी। पुस्तक सच्चा सहयोगी है। आप अपनी लाइफ में पढ़ने की पहले तो आदत डाल लीजिए, कुछ ना कुछ आप डेली पढ़िए, कुछ भी, ज़्यादा टाइम नहीं है। अगर आप विद्यार्थी हैं तब तो मान लीजिए आपके लिए ये सब कुछ है, ठीक है। अगर आप विद्यार्थी जीवन से हट भी गए हैं, मेरी वीडियो हो सकता है कुछ ऐसे लोग भी देख रहे हो जो
नहीं हो स्टूडेंट, वैसे उम्मीद ऐसी कम ही लोगों की है क्योंकि वीडियो वही लोग देख रहे होंगे जो स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट के लिए तो पुस्तक मस्ट है। लेकिन अगर वो स्टूडेंट नहीं है उनके लिए भी पुस्तक एक सच्चा सहयोगी है जो सही मार्ग दिखाने का काम अगर कोई करता है तो वो पुस्तक है। पुस्तक पढ़ने की आपको आदत अपने डेली रूटीन में डालनी चाहिए, ज़्यादा नहीं, आधा घंटा, 1 घंटा, 24 घंटे में 1 घंटा, इतना तो आप दे सकते हैं ना। वो आप पुस्तक पढ़ने की आदत डालिए, कुछ नहीं तो सोने से पहले 1 घंटा आप कोई भी किताब पढ़िए, उसके बाद सो जाइए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हैं, इससे संबंधित किस चीज़ की आपको ज़रूरत है, उससे संबंधित आप पुस्तक पढ़िए। पुस्तकालय का मतलब ही ये है पुस्तकों का समूह जहाँ हो उसे पुस्तकालय या लाइब्रेरी कहते हैं। जहाँ तरह तरह की पुस्तकें हर एक राइटर की, हर एक पब्लिकेशन की मिले उसे कहते हैं पुस्तकालय। एक जगह जहां आपको अथाह ज्ञान मिल रहा है, आपके ऊपर है आप कितना ज्ञान ग्रहण करें, उसे कहते हैं पुस्तकालय। लिखा भी है, आप देख लीजिए। यह वह केंद्र है जहां प्राचीन एवं नवीन संस्कृतियों का मिलन होता है। केवल नवीन संस्करण ही रखे जाते नहीं, पुराने से पुराना संस्करण आप अगर ढूंढना चाह रहे हैं तो किसी भी लाइब्रेरी में जाइए, हर एक चीज आपको मिलेगी। आप जो भी ढूंढ रहे हैं, पुराना संस्करण, नया संस्करण, सब कुछ, इसीलिए उसको मिलन कहा गया है कि वहां जाके आप इन सारी चीजों को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। विद्यालय में पुस्तकालय का क्या महत्व है तो आप सबको पता है। विद्यालय होता ही इसलिए है कि बालक को ज्ञान दिया जाए, यानी उन्हें शिक्षण किया जाए। तो जहाँ बालक को शिक्षण किया जा रहा है वहाँ पुस्तकालय ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि पुस्तक के बगैर ज्ञान आप बालकों को नहीं दे सकते। अभी छोड़ दीजिए, अभी तो ऑनलाइन है, लेकिन ऑनलाइन पुस्तक होती ही इसीलिए कि आपको नया नया मार्ग दिखाए। ऑनलाइन भी सही है, आप तो फिलहाल अब ऑनलाइन है, सब बच्चे ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं, उसे ही पुस्तक के रूप में यूज कर रहे हैं और समझ रहे हैं। क्योंकि ऑनलाइन का मतलब ये है कि अगर बालक कक्षा में नहीं जा पा रहा है, उसे वैसा वातावरण नहीं मिल पा रहा है, तो वो ऑनलाइन पढ़ के उन सारी सामग्रियों को एकत्रित कर ले। लेकिन वो ऑनलाइन और पुस्तक, इन दोनों में बहुत अंतर है। जो चीज़ें आप ऑनलाइन से नहीं समझ पा रहे हैं वो पुस्तकों के माध्यम से अच्छे से समझ पाएंगे। तो विद्यालय में पुस्तकालय का बहुत महत्व है। देख भी लेते हैं, यहाँ छात्रों को अध्ययन करने की प्रेरणा मिलती है, यानी बालक प्रेरित होता है ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने को। छात्र स्वतंत्र पूर्वक अधिक से अधिक ज्ञानार्जन करने की क्षमता का विकास करता है। कोई बाउंडेशन नहीं होता है कि छात्र यही बुक पढ़े या इतना ही टाइम पढ़े। हाँ, लाइब्रेरी का 10 से 5, 10 से 6, जहाँ जहाँ अलग अलग लाइब्रेरी का अलग अलग टाइम है, लेकिन पूरे दिन का है ना। तो बालक स्वतंत्र होके उसे जो बुक पढ़नी है वो वहाँ बैठ के पढ़ सकता है। तो इससे उसमें ज्ञानार्जन की क्षमता का ज़्यादा से ज़्यादा विकास होता है। पुस्तकालय में छात्र में आत्मानुशासन के भावों का अंकुरण होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ गॉसिप बैठ के नहीं करनी है, वहाँ बातें किसी तरह की नहीं करनी है, बस बालक जा रहा है, बैठ रहा है, पढ़ रहा है, स्वयं से अनुशासन की भावना लेके। यहाँ ज्ञान का विस्तार होता है, आदर्शों का निर्माण होता है। नेचुरल है, जब हम किताबों के बीच बैठ रहे हैं वहाँ निश्चित है ज्ञान का विस्तार होगा, बालक ज़्यादा से ज़्यादा नई चीज़ें का समझेगा और पढ़ेगा। तो अब आइए देख लेते हैं कि पुस्तकालय का उद्देश्य क्या है। ये भी पॉइंट में है। पहला पॉइंट है आपका, छात्रों को उनकी आवश्यकता एवं रुचि के अनुसार पुस्तकों को चयन में सहायता करता है। पुस्तकालय होता ही है कि बालकों को किस टॉपिक पे बुक चाहिए, ये उस टॉपिक की हर एक बुक अवेलेबल कराता है पुस्तकालय। उससे बालक अपनी रुचि के अनुसार उसे जो पुस्तक चाहिए या उसकी आवश्यकता के अनुसार उसे जो पुस्तक चाहिए वो पुस्तकालय में जाके वो ले सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है छात्रों में बहुमुखी अध्ययन की रुचियों का विकास करना, यानी बालक कई चीज़ों के बारे में अध्ययन करता है, इसका विकास पुस्तकालय में ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट है पुस्तकालय के माध्यम से आजीवन शिक्षार्थी बने रहने की प्रेरणा देना। पुस्तकालय ऐसी जगह है जहाँ बालक आजीवन अपने आप को, क्योंकि जाता है वहाँ पढ़ने के लिए, तो जब पढ़ने के लिए जाता है तो आजीवन उसके अंदर ये भावना होती है कि हम शिक्षार्थी हैं। क्यों? क्योंकि वो पढ़ता है पुस्तकालय में जाके, तो ये भावना उसके अंदर बनी रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है छात्रों में व्यक्तिगत शोध की आदत डालना तथा पुस्तकों को उचित रूप से उपयोग करने का कौशल का विकास करना।
यानी बालक नई नई चीज़ों को खोज करता है पुस्तकों के माध्यम से, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं ना कि एक बुक में नहीं मिलती। जैसे हम ही आपको जो पढ़ाते हैं कभी किसी बुक से कभी किसी बुक से, यानी शोध करते रहते हैं कई किताबों से, तो वो शोध के अकॉर्डिंग जो हमें सही लगता है वो आपके सामने लाते हैं। जैसे अभी एक कोई स्टूडेंट था जो बोला था मैडम पीडीएफ हमें मिल सकता है, तो देखिए पीडीएफ मिल सकता है अगर हम आज वीडियो बना रहे हैं, अगर आप 10 दिन के अंदर मांग रहे हैं तो हम दे देंगे, लेकिन आप 6 महीने साल भर के बाद पीडीएफ मांगते हैं तो हम किस किस बुक से पढ़ाए रहते हैं हमको खुद नहीं पता होता है, क्योंकि बुक काफ़ी है। मेरे पास आप देखेंगे तो पूरी 2 सेल्फ बुक भरी पड़ी है, तो हम किस बुक से कौन सा टॉपिक हमें पसंद आता है वो हम आप लोगों के सामने लाते हैं, हमको खुद नहीं पता होता है, तो हम आपको पीडीएफ कहाँ से अवेलेबल करा पाएंगे। हाँ, अगर आप रिसेंटली मांग रहे हैं, हम अभी पढ़ा रहे हैं 4th सेमेस्टर से संबंधित शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन की बुक को रखे रहेंगे। अगर आप उतने टाइम हमसे पीडीएफ मांगेंगे तो हम बड़े आसानी से दे देंगे, क्योंकि हमें पता है कि इतने राइटर की पुस्तकों का हम अध्ययन किए हैं, उसके अकॉर्डिंग हम आपको पढ़ाए हैं। लेकिन आप बहुत लॉन्ग टाइम के बाद हमसे पीडीएफ मांगेंगे तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, हम नहीं दे पाते हैं, तो उसके लिए क्षमा करिएगा। चलिए अब अपने आगे के टॉपिक पे चलते हैं। तो पुस्तकालय में बालकों को ज्ञान हासिल करने के लिए पुस्तकालय बेस्ट है, और अगर आपके आसपास कहीं भी पुस्तकालय है तो प्लीज़ मेरे कहने से आप वहाँ जाइए, नई नई किताबों का अध्ययन करके अपने ज्ञान का अधिक से अधिक विस्तार करिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पाठ्य पुस्तकें, जिसे हम टेक्स्ट बुक भी कहते हैं। उसको अंग्रेजी भाषा के बुक शब्द से लिया गया है। बुक शब्द जर्मन भाषा बीक से बना है। फ्रांसीसी भाषा में इसका अर्थ वृक्ष की छाल से लिया जाता है। भारत में पुस्तक के लिए प्राचीन काल से ग्रंथ का प्रयोग होता आया है। ग्रंथ का अर्थ है गूंथना या बांधना। टेक्स्ट बुक की जरूरत प्राथमिक विद्यालय में प्लस उच्च प्राथमिक विद्यालय में बहुत ज़्यादा होती है। इसके द्वारा बालकों में रुचि जागृत किया जाता है पढ़ने के प्रति। अब आइए देख लेते हैं पाठ्य पुस्तक का लेखन संबंधित विशेषताएं कौन कौन सी पॉइंट में है। पहला है चित्र रंगीन एवं आकर्षक होने चाहिए, क्योंकि जब रंगीन और आकर्षक होंगे तो नेचुरल है बच्चा उस टेक्स्ट बुक को देखना और पढ़ना चाहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है पाठ्य पुस्तक सुस्पष्ट बोलचाल की भाषा उसकी सहज हो, यानी पाठ्य पुस्तक में जो भी भाषा इस्तेमाल की गई हो वो सरल हो, ताकि बालक को अच्छे से समझ में आ सके। नेक्स्ट है आपके छात्र को अपने आप सीखे ज्ञान का स्व मूल्यांकन का अवसर मिलता है। छात्र जब सीखता है तो उस टेक्स्ट बुक के माध्यम से वो ये जानता है कि वो कितना ज्ञान यानी खुद का मूल्यांकन बालक कर पाता है कि हमको आया है कि नहीं। टेक्स्ट बुक का मतलब ही है कि बालक को लिखने का अभ्यास उससे किया जाता है और उसके द्वारा बालक ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा हासिल कर पाता है। आइए देख लेते हैं कार्य पुस्तिका क्या है इसके बारे में, जिसे हम इंग्लिश में वर्क बुक्स के भी नाम से जानते हैं। इसमें निर्धारित कार्यों का मूल्यांकन किया जाता है, जिसमें निर्धारित कार्यों का उल्लेख रहता है कि क्या क्या कार्य किए गए हैं, साथ ही जो हो चुके हैं कार्य उनका भी मूल्यांकन इसमें सम्मिलित रहता है। इन पुस्तिकाओं के आधार पर यह निर्धारित किया जाता है कि कौन सा व्यक्ति किस कार्य को किस प्रकार करता है या किस प्रकार कार्य को किया गया है, यह भी इसमें प्रदर्शित रहता है। कार्य पुस्तिकाएं होती ही इसीलिए है कि कौन सा व्यक्ति कौन सा कार्य किस तरह से किया है, ताकि उसका मूल्यांकन किया जा सके कि उस तरह से किया गया कार्य कितना सफल है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है शिक्षक संदर्शिकाएं। कक्षाओं में शिक्षकों की सहायता के लिए ये शिक्षक संदर्शिकाएं लिखी जाती है। इसे प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण विधि के प्रयोग को सरल करने के लिए प्लस रुचिपूर्ण और गतिविधि आधारित रूप में वर्णित है। इसमें कठिन शब्दावली, शिक्षकों के लिए अतिरिक्त जानकारी, कक्षा में बालकों की जिज्ञासाओं एवं उनके उत्तर, शिक्षण से संबंधित पाठ योजनाएं दी जाती है। इसमें बालकों की पहले की जानकारी भी रहती है। इसके माध्यम से बालक को शिक्षण करने में बहुत ही आसानी होती है, क्योंकि उसे पता होता है बालक के बारे में उसको जानकारी होती है। प्लस कठिन शब्दों को कठिन चीज़ों को किस तरह से पढ़ाना है उसको भी इसमें ऐड होता है। शिक्षक को शिक्षण कार्य में शिक्षक संदर्शिकाओं का जरूर से पढ़ना चाहिए, ताकि वो अपने शिक्षण को और अधिक रुचिकर बना सकें। नेक्स्ट पॉइंट है आपका शब्दकोश का प्रयोग।
शब्दकोश का प्रयोग कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए और किन किन लोगों का। शब्दकोश का मतलब ही है कि कभी शब्दों को सरल रूप में कैसे बालक जाने, इसे ही शब्दकोश कहते हैं। ये देख लेते हैं पॉइंट में। शब्दकोश को देखने के लिए सबसे पहले अक्षरों के क्रम का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि अगर अक्षरों के क्रम का ज्ञान नहीं होगा तो शब्दकोश में शब्दों को आप नहीं ढूंढ सकते हैं, जिसे डिक्शनरी भी कहते हैं। डिक्शनरी में जब तक हमको पता नहीं होगा कि मेरे शब्द कौन से, तब तक हम उसमें ढूंढ नहीं पाएंगे। इसलिए सबसे पहले हमें उसके क्रम का ज्ञान होना चाहिए, क्रम के बाद हम उन चीज़ों का अर्थ ढूंढ पाएंगे। इसके आधार पर ही शब्दकोश में शब्दों के अर्थ देखे जा सकते हैं। जैसे एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं, तो ये आप शब्दकोश में ही ढूंढ सकते हैं कि उसके कौन कौन से अर्थ हैं, प्लस आपको जिस जगह उसका इस्तेमाल करना उसमें उसका कौन सा अर्थ फिट बैठता है। नेक्स्ट है आपका अक्षरों के क्रम के आधार पर ही हम किसी भी शब्द का अर्थ शब्दकोश में आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि अगर अक्षरों के क्रम का ही नॉलेज हमें नहीं होगा तो शब्दकोश में हम शब्दों को नहीं ढूंढ पाएंगे। शब्दकोश का प्रबंधन क्या है, आइए वो देख लेते हैं, वो भी पॉइंट में है। पहला है शब्दकोश को रखने के लिए विद्यालय को अलग से रैक की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि बालक वहां जाके शब्दकोश को निकाल सके और अपने शब्दों को ढूंढ सके। नेक्स्ट है शब्दकोश त्रुटि रहित होनी चाहिए, यानी उनमें कमियां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बालक शब्दकोश में ढूंढ ही नहीं रहा है और अगर उसमें कमी होगी तो बालक तो उस कमी को ही एक्सेप्ट करेगा ना। उसे क्या पता कि वो उसमें वो त्रुटि है, बालक को लगेगा यही शब्दकोश में जो अर्थ लिखा है वही सही है, इसलिए उसमें त्रुटि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका सामान्य शब्दकोशों के अतिरिक्त विषयगत शब्दकोशों को भी व्यवस्था होनी चाहिए। सामान्य शब्दकोश तो होते ही होते हैं, इसके साथ साथ विषयगत शब्दकोशों को भी विद्यालय में रखना चाहिए, ताकि बालक विषय से संबंधित शब्दों को उन शब्दकोशों में ढूंढ सके। नेक्स्ट है आपका शब्द की छपाई का कागज अच्छा होना चाहिए, ताकि उसे लंबे समय तक प्रयोग में ला सके। अगर कागज अच्छा नहीं होगा तो वो निश्चित है वो खराब हो जाएगा। समय समय पे कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करना चाहिए, ताकि उसमें कीड़े वगैरह न लगे और वो लंबे समय तक वो डिक्शनरी चल सके। नेक्स्ट है आपका बालकों के मानसिक स्तर के अनुरूप होने चाहिए। ऐसा नहीं बहुत छोटा बालक है, शब्दकोश ऐसे हो कि बालक समझ ही ना पाए, तो उसकी मानसिक स्थिति को देखते हुए शब्दकोश का निर्धारण करना चाहिए। तो ये था मेरा कक्षा कक्ष प्रबंधन। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल की ग्रोथ के लिए सब्सक्राइब बहुत ज़रूरी है और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और मेरा एक और चैनल है एड्यूरिंग ब्यूटी, प्लीज़ आप उसे भी सपोर्ट करिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो चलिए अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।